श्री द्वारिका में भी भगवान श्री कृष्ण कैसे वृंदावन को याद करते, एक छोटा सा प्रसंग सुना दे, उसी में पूरा द्वारिका लीला का सार आ जाएगा। एक बार नारद जी आए सत्यभामा जी के पास, बोले सत्यभामा जी से बोले आप ज्यादा हमको प्रसन्न नहीं दिख रही, क्या बात है? सत्यभामा जी बोले क्या बोलूं, ये दिन भर रुक्मणी जी के पास बैठे रहता है। तो नारद जी बोला मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि श्री कृष्ण आपका बिल्कुल सेवक हो जाएगा समय। आप बोले यहां बैठ, वहीं बैठे, जैसे हम लोग क्या नहीं बोलता जोरू का गुलाम, ऐसा हो जाए। सत्यभामा जी बोले ऐसा हो जाए नारद जी तो आनंद हो, क्या करना पड़ेगा? बोले करना यह पड़ेगा कि आप पहले एक काम करो, श्री कृष्ण को हमको दान कर, और दान का बाद में फिर उनके भजन के बराबर हमको वस्तु दे के हम आपको वापस लौटा देंगे। ऐसा शास्त्र में नियम है। कभी कुछ दान हो जाए और सामने वाला उसको न धरे तो उसके बराबर का, जैसे दशरथ जी ने पूरा पृथ्वी वाल्मीकि रामायण में संतों को दान कर दिया, तो बोले हम क्या करेंगे, पृथ्वी का आप राजा हो, तो पृथ्वी के बराबर क्या है? बोले पृथ्वी के बराबर गैया है, तब गौ माता दान करी। ठीक। सत्यभामा जी मान गई, बोले लाओ, लो हाथ में जल लो, विष्णु 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 राज्ञ प्रवर्तमानस्य, पूरा संकल्प का मंत्र बोल के और बोल दिया सत्यभामा जी से हम श्री कृष्ण को देवर्षि नारद को प्रदान करती हैं। जल छोड़ दिया, जैसे ही जल छोड़ा उतनी देर में श्री कृष्ण आ गए, सुन लिया जी। बोले वाह ठाकुर, आज आपका पत्नी ने आपको हम ही को दान कर दी, अब तो आप हमारे साथ चलो, थोड़ा देर तो हम आनंद लेवे। हम अकेला घूमा, इतना वर्ष बीत गया, अकेला आदमी निरंजन घूमते, कोई हमारा साथ नहीं, चलो एक तो संग मिला घूमने को, लो ठाकुर हमारा बीणा पकड़ो, संग संग घूमेगा। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है, अब दे दिया तो हम चलेंगे। नारद जी चलो, अब आप भी डोलो हम भी डोलेंगे, दोनों घूमेंगे बंजारा बन के। सत्यभामा जी को तो दिल बैठ गया, ये क्या है, नहीं बाबा कहीं नहीं जाना, आप विधि पूरा कीजिए। अरे थोड़ा देर तो घूम के आने दे देवी, ऐसा दान हमको आज तक दुनिया में नहीं मिला कभी, साक्षात ठाकुर, और क्या चाहिए? ना 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 यही रुक। ठीक, तो भाई तराजू लगाया जाए, जैसा कई जगह तुला दान होता है ना, ऐसा तराजू लगाओ। तराजू लगाया, श्री कृष्ण को एक तरफ बिठा दिया। अब सत्यभामा जी ने सोचा ये हमारा ठाकुर कृष्ण तो ऐसा पतला पतला दुबला दुबला है, क्या पतली कमर, छोटा सा, ये तो हम एक साड़ी रखेंगे, एक दुपट्टा रखेंगे, उसी में ये हिल जाएगा। तो ला के फिर भी अपना पास से सबसे जरी वाला, सबसे भारी काम का दुपट्टा ला करके रखा, कुछ हुआ नहीं, और चीज लाया और चीज लाया, धीरे 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 सारा वस्त्र, सारा आभूषण, सारी सामग्री रख दी, तराजू हिला नहीं। सत्यभामा जी देखे ये कृष्ण देखने में तो ऐसा पतले पतले लगे, ये कहां सब हिलता नहीं, मैं तो पूरा महल खाली कर दिया। जी बोले देखो वचन था कि इनके भजन के बराबर सामान देना, तो भजन तो बराबर हुआ नहीं, तो हम चले, फिर दे दिया, हमको देरी हो रहा है, हम जाए। चलो चलो कृष्ण चलो हमारे साथ, हम ठाकुर हम आप डोलेंगे। और नहीं नहीं रुको रुको, सब आसपास सब महर्षि को बोले अरे हमारे पतिदेव जा रहे हैं, अपना सामान लेकर आओ। जामवंती जी से सामान मंगा लिया, सेबिया जी सब से मंगा लिया, 16,107 रुक्मणी को छोड़ सब का सामान मंगा के रखे तराजू में, तराजू हिलने को राजी नहीं। नारद ठाकुर जी बैठा है चुपचाप, हाथ पर हाथ धर के, हम क्या बोले, हमसे तो पूछा नहीं, हम तो दान कर दिया, हम क्या करेंगे, हम तो कुछ बोल नहीं सकते। अब हम दान हो गया तो हमारा स्वामी जो बोलेगा हम तो वही बोलेंगे, हम तो बोल ही नहीं सकते। नारद जी बोले वाह भाई वाह, पूरी महर्षियां लुट गई, खाली हो गई, इनके पास कुछ नहीं बचा, चलो कृष्ण हमारे साथ चल, अब तो आनंद आएगा, हम आप दोनों घूमेंगे, हम बीणा बजा के गाएंगे और आप छुम छुम करके नृत्य करना। हम अकेला बीणा बजाते थे, बंसी बजाने वाला भी मिल गया, हम बढ़िया बढ़िया चलो। सत्यभामा जी एक बार लेके कृष्ण दरवाजा के पास भी पहुंच गए नारद जी, सत्यभामा जी रोवे, नहीं नहीं। अंत में सबने कहा अरे वो एक ही तो रह गई है, उसका भी मंगा लो। सबने जाके सत्यभामा जी ने उलाना देते, हे रुक्मणी तुमको नहीं कृष्ण प्रिय है, देखो देखो हम कहती थी ना ये नहीं प्रेम करती आपसे। सब अपना सामान ले आई, ये लेके भी नहीं आई। सब रुक्मणी जी आई, देखा सबका सामान धरा है, तराजू हिला भी नहीं, क्या करें। तभी रुक्मणी जी बोली ये सब सामान हटाओ, तराजू से सारा सामान खाली किया। रुक्मणी जी अपने महल में गई, वहां बाहर वृंदावनी था, उसमें से तुलसी जी का एक सुंदर दल लिया, तुलसी दल लेकर के अष्टगंध सोने की सलाई से उसको लेकर के तराजू के पास पहुंची और तुलसी के ऊपर लिखा क्या,
श्री राधे, सब बोलिए श्री राधे श्री राधे। बड़े प्रेम से किशोरी जी का नाम लिखा और उस तुलसी के दल को जैसे ही तराजू पर रखा, ओहो, वो पल्ला तो गया नीचे, कृष्ण गया ऊपर में। सही बात है, राधा रानी के एक नाम पर तो कोटि कृष्ण बिकने को तैयार हो जाता। जय जय श्री राधे। श्री रूप गोस्वामी पाद ऐसे सब लीलाओं का विचार किए हैं। ये सब हमारी गौड़ियाओं की संपत्ति है। हर संप्रदाय का मंदिर है, किसी का मंदिर में कोई हीरा है, किसी का मंदिर में कोई आभूषण है। महाराज जी, हम गौड़ियाओं के पास मणि का नाम पे उज्जवल नील मणि है, आभूषण का नाम पे अलंकार कौस्तुभ है। धरती में सब बिक जाए इसका सामने। जब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिखते हैं ना, तो उसके पहले में क्या लिखते हैं? अब ये गीत गोविंद हमने लिख दिया, साध्वी माध्वी क चिंता प्रभवतु भवतु सर करे करकसासी। अरे इस गीत गोविंद के बाद तो चीनी और गन्ना को भी चिंता हो जाएगा कि अब इसमें किसी को मिठास नहीं आएगी, मिठास तो गीत गोविंद पढ़ करके आएगी। ऐसे हमारे आचार्यों ने ये अनुभूति कही। भी किशोरी जी की ये सुंदर अनुभूति प्रकट होती है।